सीबीएसई 10वीं और 12वीं के नतीजे 15 जुलाई से पहले आ जाएंगे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की रद्द परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को मार्क्स देने की मूल्यांकन योजना को भी मंजूरी दे दी है। क्या है ये योजना, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। समीर, बताइए ये मार्क्स देने की क्या योजना है और कैसे ये होगा इसका मूल्यांकन? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लाखों बच्चों का आगे का भविष्य क्या रहने वाला है शैक्षिक स्तर पे, इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई थी कि जो परीक्षाएं रद्द करी हैं उसका आगे का स्वरूप क्या रहने वाला है। तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुए और उन्होंने बताया कि जो असेसमेंट स्कीम सीबीएसई बोर्ड ने तैयार करी है वो काफी सोच समझ के तैयार करी है और असेसमेंट स्कीम उसका स्वरूप कुछ इस तरीके से होगा कि जो बच्चे 10वीं परीक्षा जिनकी 1 से 15 जुलाई रद्द करी गई है उनके पिछले 3 एग्जामिनेशन और इंटरनल असेसमेंट जो उन्होंने दिया है उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसी के आधार पे उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे। 12वीं परीक्षा के लिए भी सीबीएसई का यही फॉर्मूला रहेगा असेसमेंट स्कीम के तहत, यानी कि जिन बच्चों ने पिछले 3 एग्जाम जो दिए हैं और इंटरनल जो दिए हैं बच्चों ने उनका जो एवरेज निकाला जाएगा वही मार्क्स दिए जाएंगे। हालांकि सीबीएसई के लिए ये एक और अहम जानकारी ये है कि 12वीं परीक्षा जो दे रहे हैं 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए एक ऑप्शनल एग्जामिनेशन का भी विकल्प मौजूद रहेगा, यानी कि जो एवरेज स्कीम के तहत जो नंबर 12वीं कक्षा के बच्चों को दिए जाएंगे उसके अलावा अगर वो चाहें तो वो ऑप्शनल एग्जाम, यानी कि जब माहौल ठीक रहेगा सुरक्षित रहेगा तब एक बार फिर से 12वीं के बच्चों के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे और वो बच्चे चाहें तो वो एग्जामिनेशन दे करके अपना स्कोर सुधार सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि अगर आपने एग्जाम दिया तो 12वीं का वो एग्जाम का रिजल्ट फाइनल माना जाएगा और 10वीं के बच्चों के लिए ये ऑप्शनल एग्जाम का जो विकल्प है ये नहीं रहेगा। इसी तरीके से आईसीएसई बोर्ड की तरफ से जो जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था कोर्ट में उन्होंने भी सूचना थी कि उनका भी हलफनामा लगभग सीबीएसई बोर्ड जैसा ही है। हालांकि आईसीएसई बोर्ड का जो एवरेजिंग स्कीम है वो इससे थोड़ा अलग है। आईसीएसई बोर्ड में एक अहम बात यह रहेगी कि कोई भी ऑप्शनल एग्जाम देने जैसा विकल्प 10वीं या 12वीं के बच्चों के पास नहीं रहेगा, यानी कि आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका भी असेसमेंट किया जाएगा पिछले जो उन्होंने एग्जाम दिए हैं या जो इंटरनल हैं उसके आधार पे उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 15 जुलाई तक दोनों ही बोर्ड ये असेसमेंट स्कीम के जरिए मार्क्स निर्धारित करेंगे बच्चों के और ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 15 जुलाई तक, सीबीएसई बोर्ड का भी और आईसीएसई बोर्ड का भी। सीबीएसई बोर्ड में एक बार दोबारा बता दूं कि जो बच्चे 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शनल एग्जाम की का एक विकल्प, एक दरवाजा खुला रहेगा। वो चाहे तो बाद में रिटर्न एग्जाम दे सकते हैं अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए, लेकिन 10वीं के बच्चों के लिए सीबीएसई बोर्ड में ये विकल्प नहीं रहेगा। तो ये 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जो तमाम परीक्षाएं होनी थी दोनों ही बोर्ड की, इसको रद्द कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब आगे के लिए यानी कि जो बच्चे हायर स्टडीज करना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो उनके लिए कम से कम ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि असेसमेंट स्कीम के तहत उन्हें मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरे अपडेट के लिए।